हमें इस सीन में एक महीने का टाइम स्किप देखने को मिलता है। रात का वक्त था, शिरोन ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप क्या है। किसी की जान लेने के इरादे से उसके पीछे का पूरा मैकेनिक प्रोसेस, इसके अंदर जिंदगी और मौत का फैसला करने की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी दबी हुई है। चलो एक ओपोनेंट को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। ओपोनेंट मुझ पर हर तरीके से अटैक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन असलियत में सिर्फ 8 डायरेक्शंस ही होते हैं जिससे ओपोनेंट मुझ पर अटैक कर सकता है। सो मैंने एक महीने के लिए 8 डायरेक्शंस में अटैक करने का प्रैक्टिस किया और 8 डायरेक्शंस में ब्लॉक करने का प्रैक्टिस किया, बस यही दोनों किया। हम देखते हैं कि शिरोन अपने इमेजिनरी अपोनेंट से फाइट करने लगता है, उस पर अटैक करता है और उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन एक अटैक वो ब्लॉक नहीं कर पाता और अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। वो अपना स्वॉर्ड गिरा कर घबराहट की हंसी हंसने लगता है और ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहता है, आई गेस स्वॉर्ड्समैन ने ये रास्ता चुना ही है। स्वॉर्ड्स का रियम भी मैजिक के रियम की तरह ही इन्फिनिट है। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और मैदान में डालते हुए कहता है, सॉरी मॉम, सॉरी डैड, मुझे पता नहीं मैं वापस लौट पाऊंगा या नहीं, पर मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। भले ही मैं लाइफ और डेथ के मोड़ पर खड़ा हूँ, लेकिन मैंने एक वंडरफुल वर्ल्ड को देख लिया है। अब हमें ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिलता है जहाँ रियान होता है, जो कि अपनी तलवार मैदान से बाहर निकालते हुए शिरोन से कहता है, चलो शुरू करते हैं। वो शिरोन की तरफ देखते हुए सोचता है, अगर सच में इसने सिर्फ एक मंथ में इतना ऑरा फेंकना शुरू कर दिया है। वो अपने पुरानी फाइट को याद करते हुए सोचता है, इस बच्चे ने उस वक्त, इसे कोई शॉर्ट्समैनशिप नहीं आती होगी, और तो और इसे असली स्वॉर्ड को पकड़ना भी नहीं आता था। अगर इसने सच में राई जैसा टैलेंट है तो फिर तो मुझे और भी इसे हराने की ज़रूरत है। और ऐसा कहते हुए वो दौड़कर शिरोन के पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। शिरोन उसे देखकर ही सोचता है कि क्या कमाल की शॉर्ट्समैनशिप है, ये तो मुझसे कम्प्लीटली अलग ही लेवल पर है, लेकिन मैं इसे फील कर सकता हूँ, इसकी तलवार की दिशा। और हम देखते हैं कि वो रियान के अटैक को डॉज करता है। उसे देखकर रियान सोचता है, क्या क्या ये मेरी ब्लेड को घूर रहा है? ये कमीना, क्या इसे थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है? शिरोन सोचता है, मैं अपनी मौत के डर को खुद से ख़त्म नहीं कर सकता, फिर भी मौत के डर की जड़ फ्यूचर है, और फ्यूचर बस एक इल्यूजन है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो अगली मूव इमेजिन नहीं करते तो कोई भी इंसान एक पहाड़ की चोटी से छलांग लगा सकता है। रियान शिरोन को देखकर सोचता है, ये सिर्फ कोई डेथ के अगेंस्ट डिटर्मिनेशन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसने अपने सारे इमोशंस को ही कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं भी मौत से नहीं डरता। और ऐसा कहकर वो भी शिरोन पर अटैक करने आ जाता है, जिसे शिरोन अच्छी तरह फिर से राइट से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन रियान रुकता नहीं और वो अटैक करना कंटिन्यू रखता है और सोचता है कि अगर तुम स्ट्रगल करो भी, यहाँ हमेशा ये दीवार होगी जिसे तुम पार नहीं कर सकते अपने सस्ते टिप्स एंड ट्रिक्स से। शिरोन पर रियान भारी पड़ने लगा था। शिरोन सोचता है, इसकी ब्लेड काफी भारी है, फिर भी बहुत तेज है, इसके अटैक्स को सिनेस्थेसिया से सेंस कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। तभी रियान एक वार करता है जिससे शिरोन का चेस्ट उसकी धार से कट जाता है। शिरोन सोचता है, शिट, मैं तो मारा जाऊंगा। तभी रियान जब पूरी ताकत से अगला अटैक करता है तो शिरोन बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और कूदकर पीछे की तरफ हो जाता है और हाँफते हुए सोचता है, ये तो अजीब है, ये कैसे हो सकता है। तभी रियान उस पर फिर एक और अटैक करता है जिसे शिरोन ब्लॉक करता है और रियान स्माइल करते हुए मन में ही सोचता है कि ये कितना नासमझ है। क्या तुम्हें अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ, ये ओजेंट्स का स्वॉर्ड्समैनशिप है बड़े ब्लेड्स के ट्रेनिंग के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे तलवार के आगे टिक पाओ। हर बार में इतना फोर्स होता है कि तुम्हारी हड्डियों को कुचल सके। मैं तुम्हें अपने ताकत से मसल कर रख दूंगा, अब तुम देखो। और फिर वो शिरोन को फिर से राइट से अटैक करता है, लेकिन उसे ब्लॉक करते हुए शिरोन सोचता है, ये तो अजीब है, मेरे चेस्ट को काटने के बाद इसने नीचे से ऊपर की तरफ अटैक किया होता तो ये मेरे साइड को काट कर अलग कर सकता था और ये सब यहीं ख़त्म हो जाता। ये अटैक करने के लिए सिर्फ बिग मूवमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अब समझ आया, इसे स्वॉर्ड्स के बारे में मैंने जितना सोचा था उससे कम समझ है। भले ही ये स्किल्स को यूज़ करने में अच्छा हो, लेकिन उन्हें अप्लाई करने के लिए इनसाइट्स नहीं है इसके पास। अगर ऐसा है तो मुझे रियान की एक्सपेक्टेड बैटल एबिलिटीज़ को कम करना चाहिए। और हम देखते हैं कि शिरोन आगे बढ़ते हुए सोचता है कि प्लान चेंज करना होगा, मैं अटैक करूंगा। और ऐसा कहते हुए वो रियान पर एक अटैक करता है, जो देख के रियान शॉक हो जाता है और सोचता है, ये क्या था, क्या इसने अभी मुझ पर अटैक किया? मुझे लगा था कि इसकी ताकत खत्म हो रही है। शिट, ये सिर्फ बेसिक अटैक यूज कर रहा है, लेकिन इन्हें ब्लॉक करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? शिरोन सोचता है कि मेरे अपोनेंट्स की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है, मुझे रिदम मेंटेन करना होगा ताकि मेरे एफर्ट वेस्ट न चले जाएं। ये सब देखकर रियान सोचता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसे एक पल के लिए फिर से अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें लोग उसके बड़े भाई राय की तारीफ कर रहे होते हैं
और उसके लिए पार्टी रख रहे होते हैं और उनकी हंसी। फिर तभी आगे उसे याद आता है उसके भाई की तिरछी नजर और स्माइल। ये सब याद करने के बाद रियान चिल्लाकर अटैक करने आते हुए कहता है, मुझसे मजाक मत करो, मैं इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनूंगा। अब सिरोन सोचता है, क्या क्या इसने जीतने का इरादा छोड़ दिया जो इतनी ब्रूट फोर्स यूज कर रहा है? क्या ये सोच भी रहा है? फिर तभी सिरोन को रियलाइज होता है, वो सोचता है कि इसकी स्वॉर्ड की डायरेक्शन अब पहले की तरह प्रेडिक्टेबल नहीं रही, ये अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। और अब सिरोन बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि रियान का अगला अटैक कहाँ से आएगा, और रियान पूरी ताकत से उस पर चिल्लाते हुए अटैक कर देता है।